हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी है आखिर कौन थी गलत, सास या बहू। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सास किचन में खड़ी रोटियां सेक रही थी और बहू बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या बहू का वो मुस्कान कुटिल मुस्कान था? क्या बहू सास को प्रताड़ित करती थी? आखिर क्या वजह थी जो जवान बहू बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी और सास पूरे परिवार के लिए रोटियां बना रही थी? बेटे से ये सब देखा नहीं जा रहा था कि माँ काम करे और पत्नी आराम करे। उसने माँ से पूछा, आप क्यों कर रही हो ये सब? बहू बगल में खड़ी है, इसे करने को बोलो। बेटा रहने दे, तू जाकर टीवी देख ले या मोबाइल चला ले। तुम थक हार कर आए हो बाहर से काम करके, अब घर के पचड़े में ना ही पड़ो तो अच्छा है। माँ ने अंकेश की तरफ देखे बिना ही बोला और लगातार अपनी रोटियां सेकती रही, परंतु माँ अंकित इससे पहले कुछ बोल पाता, माँ ने बीच में ही चुप करा दिया और अंकेश चुप रहने को मजबूर हो गया। अंकेश की पत्नी रौम्या अंकेश को देखकर मुस्कुराई और उसे किचन से बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली, आप जा सकते हैं। अंकेश दांत पिसते हुए बाहर हॉल में आ गया। टीवी ऑन किया। आज तो उसकी फेवरेट मूवी चल रही थी, परंतु उसका ध्यान अभी किचन में काम कर रही माँ पर था। शाम को जब मेरे सामने काम करा रही है और रम्या आराम, तो दिन भर माँ से वही पूरा काम करवाती होगी। अभी तो शादी के कुछ ही महीने हुए हैं और रम्या ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। सच ही कहते थे हमारे दोस्त, सुंदर लड़कियाँ घमंडी होती हैं। देख लेना, आएगी तो दिन भर सज सवर के रहेगी और तेरी माँ से नौकरों की तरह काम करवाएगी। इसलिए कोई साधारण सी दिखने वाली लड़की से ही शादी करना चाहिए। तब मुझे लगता था सबको जलन हो रही है कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है, पर अब तो लगता है सब सच हो रहा है। पहले माँ से थोड़ा थोड़ा काम करवाती थी, अब तो ये हाल है। अंकेश ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे ये बात सहन ही नहीं हो रही थी, माँ काम करे और पत्नी नहीं। और उसने फैसला कर लिया, इससे पहले कि रौम्या की हरकतें और बेकाबू हो जाए, उसे रोकना होगा। उसे ये मानना और समझना होगा कि उसका ससुराल है और उसकी जिम्मेवारी है घर का काम और सास ससुर की सेवा करना। बस आज जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे, खाने के टेबल पर ही सारी बातें हो जाएंगी। अगर उसे इस घर में रहना है तो एक अच्छी बहू की तरह रहे, वरना कोई स्थान नहीं है उसे यहाँ रहने का। अंकेश के दिमाग में जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ वो तब रुका जब माँ ने उसे खाने के टेबल पर बुलाया। पापा पहले से ही आ चुके थे और बहुत खुश भी थे। आज खाने में सब उनकी पसंद का ही जो बना था। वैसे बाप बेटे की पसंद एक ही थी। अरे वाह, ये गाजर का हलवा किसने बनाया है? बहुत ही टेस्टी है। वो पापा जी, मैंने बनाया है। मम्मी ने बताया था आप दोनों को बहुत पसंद है तो इसीलिए। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, तभी मैं कहूँ इतना टेस्टी क्यों है। तेरी मम्मी तो अब बूढ़ी हो गई है, उसके हाथ में अब वो पहले जैसा स्वाद कहाँ। पापा जी ने चुटकी ली। माँ ने भी नकली गुस्सा दिखाकर प्रतिक्रिया दिया और मुस्कुराते हुए चुपचाप खाना खाने लगी। पर यह मजाक किसी जहरीले तीर सजाकर सीधा अंकेश के दिल को लगा और वो गुस्से से तिलमिला उठा। ये मजाक उसे उसकी माँ का अपमान लगा। कुछ शर्म हया है या बेच खाई? वो अचानक से पत्नी रौम्या पर चिल्लाया, झूठ बोलते शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मेरी माँ से पूछो। और पापा, आप इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं जबकि पूरा खाना माँ ने बनाया है? पापा चुप हो गए क्योंकि इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ये क्या हो गया है अंकित तुम्हें? क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ये सच में रोमिया ने बनाया है। माँ आप चुप रहो, आपको डर लगता होगा इससे, पर हमें नहीं। मैंने खुद आपको आज किचन में काम करते देखा है। हाँ मैं कर रही थी, पर तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनूंगा आज। आज तो बस
आप दोनों चुप रहें। मैं रम्या को मर्यादा सिखाना और बताना चाहता हूँ, परंतु बेटा ऐसा क्या हो गया? आप प्लीज़ थोड़ी देर चुप रहो माँ। आपको मेरी कसम, जो कुछ बोली तो सब चुप थे, बस पूरा घर अंकेश की आवाज़ से गूंज रहा था। मेरी माँ भी बहू थी रम्या। मैंने देखा था बचपन में, जब हम गांव में रहते थे। दादी एक काम नहीं करती थी घर का, और पता है तुम्हें, वो घर भी मिट्टी का हुआ करता था, जिसे हर दिन गोबर मिट्टी से लीपना पड़ता था। खाना, नाश्ता, हमारी देखभाल। बरसात के मौसम में आंगन गीला हो जाया करता था, तो बारिश खुलते ही आंगन से पानी निकालना होता था। और भी बहुत से काम होते थे माँ के पास, वो सब अकेले ही संभालती थी, परंतु दादी को कभी करने नहीं देती थी। ये है हमारे घर का संस्कार। और एक तुम हो, सारा काम मेरी माँ से करवाती हो। कुछ भी मत बोलो तुम, समझे? चुप ही रहो तो अच्छा है। पहले माँ को न बोलने को कसम दे दिया, और अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। अगर तुम्हारी माँ भी बोल दें कि मैंने उनसे कभी कोई काम करने को कहा है, तो मैं अभी इसी घर को छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरे घर से आई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी आरोप लगाओगे। कुछ बोल नहीं रही हो तो बस चिल्लाए जा रहे हो। रम्या गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर जाने लगी। माँ मदद करने आती है और बेटा लड़ने आ जाता है। पता नहीं क्या साजिश है इन सब का। तभी पापा जी उसे रोकते हैं। रम्या रुको, ये कोई साजिश नहीं है बेटा, ये तेरे पति के दिमाग की गलत फहमी है। मेरी पत्नी इतनी बुरी नहीं है कि तुम्हें परेशान करे। हाँ, आपको मेरी माँ का तकलीफ न तब दिखा था, न अब दिख रहा है। दादी कभी घर के कामों में माँ की मदद की थी क्या? बोलिए। तब आपकी माँ ने इनसे काम लिया, और अब ये। पर अब ऐसा नहीं होगा। जैसे आपकी माँ प्यारी थी ना, जिसे कभी घर का काम न करने दिया, वैसे ही मेरी माँ भी प्यारी हैं। दादा दादी तो केवल खाना खाने के समय दिखाई देते थे, बाकी के दिन दिन भर घूमते रहते होंगे गांव में मौज मस्ती में। बस कर अंकित, माँ के लिए एक ऐसा प्यार है जो अपने दादा दादी को खलनायक बना दिया। माँ बनाया नहीं, वो थे ही ऐसे। चुप हो जा, नहीं तो खींच कर एक तमाचा लगाऊंगी। दिन भर घूमते थे वो। अरे दिन भर खेतों में काम करते थे वो भी दूसरे के खेतों में। अगर नहीं करते ना, तो आज तू भी कहीं मजदूर होता। अरे तेरे पापा की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था उन्होंने, और उस समय तक तेरे पापा की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि कर्ज उतार पाते। इसलिए शर्त रखा था जमींदार ने कि अगर दोनों दिन भर काम करेंगे तो रोज की मजदूरी से कर्ज का रकम कटेगा। और जब तू 11 वर्ष का हुआ तो तेरे पापा PCS अधिकारी बने थे और बाकी का रकम चुकाया जमींदार को। तब हम लोग गांव से शहर आ गए थे। बंधुआ मजदूर बन गए थे तुम्हारे दादा दादी, ताकि तुम्हारे पापा और उनके पोता पोती को कभी मजदूरी ना करना पड़े, ऐसे आराम से रहें। और तू कुछ भी बोल रहा है। अब तक समझ आया तुम्हें या नहीं कि वो मेरी कितनी मदद की? मुझे मजदूरी करने से रोका, नौकरानी रहती मैं भी, पर उन्होंने रानी बना दिया। मैं जब भी उनको बोलती थी साथ में मैं भी चलूँगी काम करने, तो वो बोलती थी बहू लाई हूँ, नौकरानी नहीं। तुम क्या जानो वो कितना प्यार करती थी मुझे। अरे मैंने तो उनके मुकाबले रम्या को कुछ भी नहीं किया। बस घर के काम में मिल बांट कर लेती हूँ, और तुम चाहते हो सारा काम रम्या से करवाऊँ और मैं बैठी रहूँ? तब तो मैं पक्का बीमार हो जाऊँगी। अंकेश का सर झुका हुआ था। पापा ने बोला चल खाना खा ले। हमने तुम्हें कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि तेरे दादा दादी नहीं चाहते थे। और हाँ, हम बहू लाए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो नौकरानी हो। और सब ठहाका लगाकर हंसने लगी, और सबकी ठहाके से पूरा घर गूंज गया। तो ऐसी थी एक सास बहू के खट्टे मीठे रिश्तों की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ज़रा सुनो, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।